नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आलस्य संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? आलस, अलसता, आलसी, आलसीपन। सही विकल्प हो जाएगा आलसी। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा आलसी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा नहीं है? शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा नहीं है? तो आपको यहाँ देखेंगे शक्तिशाली, शक्तिमान, शक्तियाँ, शाक्त। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा शाक्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा, शीतलता, नम्रता, देवता। तो यहाँ पर जो आपका विशेषण है ए विकल्प सही हो जाएगा सच्चा। सच्चा विशेषण शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण शब्द है गहरा कुआं, निपट अनाड़ी, बहुत खर्च, शांत लड़का। यहाँ पर देखें तो अनाड़ी शब्द विशेषण है और अनाड़ी को अनाड़ी की विशेषता बताते हुए निपट लिखा गया है, निरा निपट इस तरह से। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रविशेषण शब्द जो आया है यहाँ, प्रविशेषण शब्द वह है निपट अनाड़ी। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण है सुलेख, आकर्षक, हव्य, पौरुष। यहाँ पर विशेषण पूछा गया है सुलेख, आकर्षण, हव्य, पौरुष। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आकर्षक। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा आकर्षक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। इस तरह से यहाँ डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आपका मानवीय। मानव से बना विशेषण क्या है? मानवीय। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाणिनि का विशेषण क्या होगा? पाणनीय, पाणिनीय, पाणिनि, पाणिनि। इस तरह से यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। शुद्धवर्तनी में भी यह शब्द पूछा जाता है, तो यहाँ पर पाणनीय आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, कुछ। अब गुणवाचक जो है जिसमें आप सही विकल्प लगाएंगे नया, नया, पुराना, इस तरह से गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को संज्ञा तो कहते नहीं, सर्वनाम भी नहीं कहते, क्रिया नहीं कहते, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है। वाक्य में काला है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर काला घोड़ा पूछा जा रहा है, काला घोड़ा, तो गुणवाचक विशेषण आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ केले खरीदने हैं। वाक्य में कुछ है। साथियों, आप सभी मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करें ताकि आपको भी अपने तैयारी का कुछ पता चलता रहे कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप भी पहले लगाया करें। जब हम उत्तर देते हैं आप उससे मैच किया करें और इससे आपकी तैयारी का और अच्छा प्रयास सफल होगा। कुछ केले खरीदने हैं। वाक्य में कुछ है।
निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इस तरह से यहाँ दिया गया है 4 विकल्प। इन 4 विकल्प में आपको सही विकल्प लगाना है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा दूध दीजिए। वाक्य में थोड़ा है, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कोई बालक रो रहा है। अब बालक रो रहा है, लेकिन पहले लगाया गया है कोई बालक रो रहा है। सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, अन्य, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुंदरतम युवती की खोज करो। सुंदरतम युवती की खोज करो। रेखांकित शब्द में विशेषण की तुलनात्मक अवस्था है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, अन्य। यहाँ पर आप देखें तो आपको सही विकल्प मिलेगा कि यहाँ पर उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तमावस्था। सुंदरतम जो है उत्तमावस्था का उदाहरण है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, अन्य। अब संख्यावाचक विशेषण जब पूछा जाए, देखिए विशेषण के भेद जो हैं 4 भेद माने गए हैं। गुप संसा क्रम से अगर आप देखेंगे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, एक क्रम है। अब अगर संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछा जाए तो केवल 2 भेद हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। इस तरह से आपको यह विकल्प ढूंढने पर पता चल रहा है इसमें से डी विकल्प सही होगा। इन उपरोक्त तीनों विकल्प में से कोई सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आंखों की ज्योति के लिए गहरा हरा रंग अच्छा माना गया है। वाक्य में प्रविशेषण है। अब यहाँ पूछा गया है कि प्रविशेषण इस वाक्य में क्या है? गहरा, हरा, ज्योति, अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा गहरा। गहरा जो है प्रविशेषण है, क्योंकि हरा जो है विशेषण है और हरा को और विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही प्रविशेषण कहते हैं, इसलिए गहरा प्रविशेषण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिव संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? शिव जो है संज्ञा शब्द का विशेषण रूप बताना है। शैव, शक्ति, शाक्त, शिव जी। तो शिव का विशेषण होगा शैव। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, शैव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तुलना करने के लिए विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 5, अन्य। अब तुलना करने के लिए विशेषण की कितनी अवस्थाएं, यहाँ अवस्थाएं पूछा गया है, तो तुलना करने के लिए विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहले मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे कोई विशेषण है अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उत्तमा, अधिकतम, उत्तरा, अधिकतर और मूल, अधिक। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो 3 अवस्थाएं हैं, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
गंगा सबसे बड़ी नदी है। वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? यहाँ आप देखें तो ध्यान से देखें तो पता चल रहा है सबसे बड़ी नदी है, अर्थात उत्तमावस्था। तो यहाँ पर मूलावस्था नहीं है, उत्तरावस्था नहीं है, सही विकल्प हो जाएगा सी, उत्तमावस्था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? पथरीला, पथराव, पथरा, पहाड़। पत्थर संज्ञा का विशेषण रूप यहाँ पर जो सही विकल्प है पथरीला है, किंतु एक विकल्प और सही हो सकता है पाथरिक। क्या सही हो सकता है? पाथरिक, जो इसमें नहीं दिया गया है। पाथरिक भी माना जा सकता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेच, जैसे कहते हैं ना, उसने सामान बेच दिया। बेच शब्द से बना विशेषण है बेचारा, बिकाऊं, बेचना, बेचा। तो बेच शब्द से जो विशेषण बना है वह हो जाएगा बिकाऊं। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकाऊं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एक पवित्र नदी है। वाक्य में पवित्र शब्द की उत्तमावस्था वाला शब्द होगा। अब यहाँ उत्तमावस्था बताना है तो पवित्रतम, यहाँ जो तम दिया गया है ए विकल्प आपका जो है यही सही होगा। पवित्र मूलावस्था है, पवित्रता विशेषण है, पवित्रतर उत्तरावस्था है, तो पवित्रतम ही इसका उत्तमावस्था है, सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाहरी विशेषण शब्द में मूल शब्द है बाहर, बहरे, बहरा, बहरवा। इस तरह से यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए, बाहर। ए विकल्प सही हो जाएगा, बाहर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाहर बारिश हो रही है। वाक्य में रेखांकित शब्द होगा स्थानवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ प्रश्न है बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। सही विकल्प आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो आप ए विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह धीमी चाल से चला। वाक्य में रेखांकित शब्द होगा। अब धीमी चाल से, तेज चाल से, इस तरह से जब कार्य करने की रीत का पता चले, कार्य करने की रीत का पता चले विशेषण से, तो वह कौन सा विशेषण हो जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया की चाल की तरीके बताए जा रहे हैं, तो धीमी चाल से, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश भी हमारे साथ पिकनिक पर जाएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द होगा निपात, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विस्मयादिबोधक। यहाँ जब वाक्य में जोड़ देने के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, निपात। भी जो है निपात के रूप में प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। थोड़ा दूध देना, मैं 4 केले खाऊंगा, 7 लड़के खेल रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। अब यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण की बात की गई है, तो संख्यावाचक क्या होगा? संख्यावाचक नहीं होगा। तो संख्यावाचक जो नहीं होगा परिमाणवाचक होगा, तो वह है थोड़ा दूध। थोड़ा दूध देना, बाकी सभी संख्यावाचक हैं, इसमें परिमाणवाचक यही है थोड़ा दूध देना, यह परिमाणवाचक है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है,
थोड़ी सब्जी लेना है, 5 किलो चीनी चाहिए, 4 मीटर कपड़ा खरीदो, कुछ छात्र दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, कुछ छात्र दौड़ रहे हैं। यह डी विकल्प सही हो जाएगा, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण की उत्तरावस्था है अधिक, सुंदरतम, श्रेष्ठतम, अधिकतर। विशेषण की उत्तरावस्था है अधिक, सुंदरतम, श्रेष्ठतम, अधिकतर। उत्तरावस्था यहाँ हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा, अधिकतर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण की उत्तमावस्था है अधिकारी, अधिकार, अधिकतर, अधिकतम। उत्तमावस्था है डी विकल्प सही होगा, अधिकतम। डी विकल्प सही होगा, अधिकतम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 7 भेद। तो क्रिया विशेषण के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 5 भेद आप अगले वीडियो में पढ़ सकते हैं मेरे साथ। क्रिया विशेषण के वीडियो आप देखकर इसके बारे में जान सकते हैं। वैसे 5वां भेद निपात माना गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में जाना ना भूलें। आपका एक सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए